हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पेज 4 ऑफ माय फार्मा सीरीज़। तो इसमें होता है हमारा इकुलीजुमैब। इकुलीजुमैब जो होता है वो हम यूज़ करते हैं, C5 होता है, हम PNH में यूज़ करेंगे। क्लाड्रिबिन मैंने आपको बताया था कि EBV में यूज़ करेंगे, ऐसे इकुलीजुमैब जो है वो PNH में यूज़ करेंगे। फिर IL-23 कैसे लर्न करें? जब आप 23 साल के होते हो, यू थिंक यू आर एन एडल्ट, तो यू हैव दिस लाइक फायर विद इन यू कि आई नो एवरीथिंग वाला। होते तुम टिड्डे से हो, बट यू हैव दिस गुस्सा कि वी विल चेंज द वर्ल्ड, विच इज़ अ गुड थिंग। बट इसको लर्न कैसे करते हैं? ऐसे। तो टिल्ड्राजुमैब IL-23, गुसेलकुमैब IL-23। फिर 17 की बात करते हैं, इक्सेलेकुमैब एंड सेकुलिकुमैब। ठीक है, तो अजीब अजीब नाम है। 17 भी कितना अजीब नंबर है। अच्छा, ओके, आई विल ट्राई टू इंटीग्रेट। तो आपका जो वो नहीं होता है, अलग अलग कैथेटर्स होते हैं जो आप लगाते हैं ब्लड वगैरह देने के लिए, उसमें से 17 वाला इज़ वाइट कलर। ओके, कूल। फिर उसके बाद हम बात करते हैं उस्तेकिजुमैब की। तो ये कॉम्बिनेशन होता है IL-12 एंड 23। 12 मतलब आप टीन एज में आने वाले हो, 23 मतलब आपको लग रहा है आप ऑलरेडी यंग हो, अडल्ट हो। ठीक है, तो ये सबसे गंदा कॉम्बिनेशन होता है। उसमें दोनों मिलके आपस में डिस्कशन करें, दे विल बी लाइक हम उस्ताद हैं दुनिया के। तो उस्ताकिजुमैब, जबकि उनको कुछ नहीं आता जाता। ओके, नाटालिजुमैब जो होता है वो इंटीग्रिन इनहिबिटर होता है, मैंने बताया था, हमारे यूज़ होगा MS के अंदर। जबकि जो नाटा विधवा है, तो विडोलिजुमैब, वो भी इंटीग्रिन इनहिबिटर होता है, बट हम उसको IBD में यूज़ करेंगे। एमिसिजुमैब जो होगा वो हीमोफीलिया A के अंदर यूज़ करेंगे। एमिसिजुमैब, CI मतलब सर्कुलेटरी हीमोफीलिया A, अगर आप भूल जाएँ तो। ओमालीज IgE एंड पैवेलिजुमैब जो होता है RSV में होता है। प्रोफाइलेक्टिक ऑल्सो यू कैन गिव एंड हमें इंटरनेजल दे सकते हैं। डाइसल्फाम रिएक्शन इज़ द रिएक्शन, अगर कोई आपने ड्रग लिया, इनमें से कोई ड्रग लिया एंड आपने दारू पी ली, फकअप। ओके, तो अब कौन सा, अब इसकी ट्रिक क्या है कि आपने मेट्रो में दारू पी, आपने गुस्से में ग्रुसिलोफिल दारू पी, आपने कार में बैठ के दारू पी, प्रोकार्बोजिन, एंड आपका दिमाग खराब था इसलिए दारू पी, सिफेलोस्पोरिन एंड सल्फोनाइलयूरिया, दारू पी के आपको बहुत सारा वॉशरूम आया। ओके, तो आगे हम पढ़ते हैं ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया। तो ये हमारा कार्बामाज़ेपिन होता है। फिर आता है हमारा रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, उसके अंदर हम ट्रीटमेंट में देते हैं गाबापेंटीन, लेकिन पीरियोडिक लिम्फ के अंदर हम बेंजोडाइजेपिन। पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया, आई टोल्ड यू, मैं बताऊंगी, TCA इज़ द ट्रीटमेंट एंड गाबापेंटीन इज़ द ट्रीटमेंट। ठीक है, पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया के लिए। CGRP में हमारे 2 एंटागोनिस्ट होते हैं। तो एक तो होता है रिसेप्टर पे जो इनहिबिट करेगा, एक होता है नॉर्मली जो इनहिबिट करेगा। जो हमारे रिसेप्टर को इनहिबिट कर रहा है वो है हमारा रीमेजिपैंट। रीमेजिपैंट जो होता है एक्यूट माइग्रेन प्रोफाइल अटैक के लिए यूज़ कर सकते हैं। प्रोफाइलेक्सिस के लिए आप जो हमारे इनहिबिट कर रहा है उसको यूज़ कर सकते हैं। रिसेप्टर मतलब रिसेप्टर पे जल्दी काम करेगा ना, रफ और रिसेप्टर, एंड इसलिए हम एक्यूट अटैक में यूज़ कर पा रहे हैं, बट उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो प्रोफाइलेक्टिक, उसके नाम क्या है? गेलकैन, फ्रीमैन, एप्टिन। ओके, थैंक यू।